जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। इंस्टा फैम पर आप सबको खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 पे मेरा FM। इसके साथ साथ यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। यूट्यूब पर हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लस एट द सेम टाइम लॉन्ग वेटेड, कल की जो टैरो रीडिंग मिस हो गई थी, सो आज मैं वो टैरो रीडिंग कर रही हूँ। और बिल्कुल आप लोगों के सवालों के जवाबात जो है वो सवालों के जवाब या सवालात के जवाब जो है वो बिल्कुल मेरे टैरो कार्ड्स के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचेंगे। और आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे अपना सवाल भेजना है। तो क्या है कि इब्तिदा तो हो ही जाती है, वो क्या है कि मुश्किल तो अख्ताम होता है। ज़िंदगी तो शुरू हो ही जाती है, ज़िंदगी का अख्ताम मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होता। कामयाबी के लिए ख्वाब तो सभी देखते हैं और चाहते हैं कि सभी कामयाब हो जाएं। कोई भी नाकाम नहीं होना चाहता। लेकिन वो क्या है कि कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होता। इस कामयाबी की ख्वाहिश में हम बहुत से अपनों को खो देते हैं। इस कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम बहुत से अंधेरे अपने अंदर समो लेते हैं। वो क्या है कि दुनिया की हकीकतों को जानते बूझते भी आपको बहुत सी तल्ख हकीकतें इग्नोर करके रखनी पड़ती हैं। दिल में चाहे कितना भी गम हो, कितना भी अकेलापन हो, कितनी भी थकावट हो, पर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने का फ़न सीखना पड़ता है। वो क्या है कि लोग छोड़ भी जाते हैं, नफ़रत भी करते हैं, झुटला भी देते हैं, अपने अंधेरों से लड़ना भी पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपका हौसला नहीं टूटा है और अगर आप अभी भी कामयाबी के उस सफ़र पर गामजन हैं, तो सल्यूट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड उन तमाम लोगों के लिए जो कामयाब हैं और जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जो रोज़ मेहनत करते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट भी सजाते हैं और थकते नहीं हैं। तो उन सब लोगों को मुबारकबाद। कभी कभार अपना कंधा थपथपाया करें, पैट योर सेल्फ, और अपने आप को हौसला दिया करें, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ियाँ आपको अकेले ही चढ़नी होती हैं। लोग सिर्फ तब ताली बजाने के लिए आपके साथ आते हैं कि जब आप आखिरी मंजिल पर चले जाते हैं। इस पूरे सफ़र में आपके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू नो। कि आप अकेले हैं, आपने कितने खाने अकेले खाए हैं, आपने कितने आंसू पिए हैं, आपने कितने दुख सहे हैं, आपने यू हैव शेड योर स्वेट एंड ब्लड टू रीच एट द मोमेंट। और दूसरी बात, लोगों की कामयाबियां देखकर या लोगों की चकाचौंध देखकर कभी भी अपनी ज़िंदगी को छोटा और कमतर नहीं समझा करें। कंपैरिजन ना इज़ द किलर ऑफ एवरीथिंग। जिस दिन आपने लोगों के साथ या सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा ये बात हो जाती है कि हम लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं, यार ये तो इतने टिकटॉक बना रहा है, तो इतने इंस्टाग्राम रील्स बना रही है, इसके तो इतने लाइक्स हैं, इसके पास तो इतना सब कुछ है, इतने फैंस हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो लोगों की चकाचौंध देख कर ना अपनी छोटी सी ज़िंदगी अपनी, मेरी माँ कहती थी कि कहती है कि लोगों का महल देख कर अपनी झोंपड़ी नहीं जलानी चाहिए, लोगों की रोशनियाँ देखकर अपने अंधेरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, लोगों की कामयाबियाँ देखकर अपनी ज़िंदगी से प्यार करना नहीं छोड़ देना चाहिए। आप कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम हैं, दिस लाइफ इज़ जस्ट अ जर्नी। इस ज़िंदगी में आप किसी भी मकाम तक चले जाएं, वो हरफ आखिर नहीं है, क्योंकि अभी और मंजिलें हैं, क्योंकि अभी सितारों से जहाँ आगे जहाँ और भी हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ जर्नी। कोई कहीं भी इस वक्त बैठा हुआ है, कोई कुछ भी कर रहा है, अच्छा लगे तो ताली बजाए, ना अच्छा लगे तो नफ़रत करने का भी आप पे इख्तियार है। लेकिन वो नफ़रत जो आप लोगों की कामयाबी पे करते हैं, वो नफ़रत नहीं, वो हसद होता है। जब अल्लाह किसी को कुछ देता है और जब कोई और इंसान खुश है और उसकी कामयाबी पर आप शिकवा करते हैं या हेट कर रहे हैं या दिल जला रहे हैं, सो उसका मतलब है आप हसद कर रहे हैं खुदा की तकसीम से, और ये आपकी नेकियों को, आपकी अच्छाई को बुरे तरीके से खा जाता है। सो बेटा, जिससे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना,
क्या कहते हैं, तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो, अल्लाह माफ करे, लेकिन इट वॉज जोक्स अपार्ट। बट या वो क्या है ना कि कंपैरिजन भी अपने बराबर वालों में होना चाहिए। मतलब इतना ऊंचा देखोगे तो गर्दन की जो सिल है ना वही टूट जाएगी। सो थोड़ा हौले, नीचे आओ, थले आओ, तुम्हारे आसपास भी बहुत से लोग होंगे, कंपैरिजन उससे करो, अपने सामने वाले पड़ोसी से कर लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो क्या है ना, ख्वाब जितने भी आप, ख्वाब कितने भी बड़े आप देख लो, सोच आपकी कितनी भी आसमानों पर हो, मेरे उस्ताद ने कहा था कि अपनी नजर हमेशा जमीन पर रखना, क्योंकि कदम हमेशा जमीन पर चलता है, कदम हवाओं में नहीं उड़ते। आप चाहे हवाओं में कह दें कि आई एम एट क्लाउड नाइन, जब व्हेन यू आर इन लव, ओके, जब आप प्यार में होते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप क्लाउड नाइन पे आ जाते हैं। बट डोंट वरी, कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाना उतना ही मुश्किल है जितना उसे मेंटेन रखना। आप एक जगह पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसे मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रोज़ाना उतनी ही मोटिवेशन लाना, रोज़ाना अपने आप को उतना ही हौसला देना, रोज़ाना अपने आप के साथ उतनी ही स्ट्रगल करना, रोज़ाना अपने आप को चैलेंज करना, रोज़ाना अपने आप से बेहतर बनना, ये है कामयाबी का वो सफ़र जो आपको अपनी ज़ात में करना है। एक सफ़र जो आप अपनी ज़ात की कामयाबी के लिए कर रहे हैं, और एक सफ़र जो आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं। जब ये दोनों सफ़र एक साथ अलाइंड हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो तब है वो आपकी कामयाबी। ये नहीं कि आपके लाइक्स और फॉलोअर्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी ज़ात खोखली होती जा रही है। ये नहीं कि आपकी रील्स तो हाईएस्ट रीच पे पहुंच रही हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़ात का जो मयार है वो गिरता चला जा रहा है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना, आपकी ओरिजिनलिटी और आपकी रियल लाइफ और आपकी रियल लाइफ, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए जनाब, बातें बहुत हो गई और अब हम चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ। और टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ फॉर अ शॉर्ट वाइल, तो अगर आप लोगों के कुछ सवालात बीच में से आते हैं तो डेफिनेटली उन सवालात को मैं बिल्कुल कैटर करूँगी। आपने करना ये है कि अपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल जो है वो मुझे सेंड करना है। नई साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है। आर यू अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन? नो, आई एम अ जर्नलिस्ट बाय डिग्री, क्योंकि मैं मैथ्स कॉम की डिग्री की हुई है, तो आई एम अ जर्नलिस्ट बाय डिग्री ओनली। लेकिन जो फील्ड मैंने चुनी वो एंटरटेनमेंट चुनी। सो होस्टिंग, रेडियो, जैसे जैसे जो चीज़ मेरे पलड़े में आती चली गई मैं करती चली गई। और आज एक्टिंग भी कर रही हूँ, होस्टिंग भी कर रही हूँ, आरजेइंग भी कर रही हूँ, और जो जो लोग कर रहे हैं वो भी कर रही हूँ। जो 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 दिल चाहता है वो भी कर रही हूँ। यार आजकल ना वो टाइम नहीं है कि एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर ही है। नहीं 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 नहीं, आजकल वो टाइम है, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, वन सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट इनफ फॉर यू ऑन अ रियलिटी चेक। ठीक है, रियलिटी चेक तो ये है कि वन सोर्स ऑफ इनकम इज़ नॉट इनफ फॉर यू। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं तो नहीं, इट्स नॉट इनफ फॉर यू, आपको मज़ीद सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। दूसरा ये कि आपकी ग्रोथ जो होती है ना, वो एक एक्टर सिर्फ सारी जिंदगी एक्टर ही रहता है तो उसकी वो ग्रोथ नहीं होती पर्सनालिटी की। आप रोजाना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फौजी 50-50 साल तक एक ही काम करते रहते हैं, तो आप देखें कि फौजियों की एक एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। आप किसी फौजी के काम को देखें तो हम कहते हैं सल्यूट है यार, जो जिस तरह के वो काम करते हैं, इतनी टफ लाइफ जीते हैं। लेकिन अगर किसी फौजी की आप रियल पर्सनालिटी देखेंगे ना, तो वो असल में भी फौजी ही लगता है, क्योंकि उसकी अपनी सेल्फ ग्रोथ का उसको टाइम ही नहीं मिलता ना। इसी तरह और ऐसे बहुत से प्रोफेशन है कि जब आपकी पूरी ज़िंदगी, अगर एक इंसान एक बैंकर है और उसने पूरी ज़िंदगी बैंकिंग की है, तो उसकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती है। तो मेरा मशवरा अपनाएं, कोई एक काम करें और डट के करें, लेकिन उस काम के साथ साथ आगे पीछे और भी चीज़ें करें, हसल करें। दिस इज़ द टाइम फॉर हसल। दिस इज़ नॉट जस्ट द टाइम कि आप टीचर हैं तो बस सारी ज़िंदगी टीचर रहें, इट्स नॉट इनफ। एक वक्त पे जाकर ना आपको वो अपना प्रोफेशन में ना एक ग्रोथ स्टक होने लगती है। ओ यस मीशू, हाय, हाउ आर यू? यस, इट इज़ अ टैरो नाइट। Please see now when I will be at the
स्टेट ऑफ अंबानी। पता नहीं भाई उस वक्त मैं जिंदा बचूंगी कि नहीं बचूंगी। तुम जब तक अमीर हो गए तब तक हम पता नहीं कहाँ कौन सी सदी में पहुंच चुके होंगे, कौन सी सदी में जाके। तो तुम्हारे अमीर होने से, दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अमीर होने से मेरी जात को कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं ताली बजाने के लिए जरूर होंगी, अगर मैं जिंदा रही तो जरूर तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगी, अदरवाइज इससे ज्यादा मुझे और कोई कंसर्न नहीं है। तो अपनी खुशियों की खुशी ना सिर्फ आपको होती है या उनको होती है जिनसे आपसे जिनको फायदा हो रहा होता है। यार दिस इज सो मीन वर्ल्ड। ये दुनिया एक मीन दुनिया है। यहाँ पर लोग आपकी पिक्चर पे लाइक भी तभी मारते हैं जब उनको अच्छी लगती है। इट्स नॉट जस्ट कि चलो यार इसको खुश करने के लिए लाइक मार देते, नहीं। तो इन दिस मीन एंड क्रूअल वर्ल्ड यू गाटा नीड टू बी सेल्फिश। अपनी कामयाबियां, अपने ख्वाब अपनी हद तक रखो। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी कामयाबियों पर खुश होते हैं, ठीक है। दुनिया ताली नहीं बजाती, दुनिया आपके टांग खींचती है, दुनिया आपसे नफरत करती है, ओ दुनिया आप पर हंसती है। जब आप ये बात भी करोगे ना किसी तरह, मैं हंसी हूँ कि हो अंबानी बनोगे तुम, तो हंसता है ना इंसान के। देखो जरा अभी है कहाँ, और ख्वाब देखो कितने बड़े बड़े। तो इसी तरह होता है, जब तक आप उस स्टेज पे पहुंच नहीं जाते, डोंट टेल एनीबॉडी, डोंट टेल एनीथिंग एनीबॉडी, बिकॉज नो वन हैज अ राइट to actually no. Be happy, don't tell anybody. Make money, don't tell anybody. और stay in love, don't tell anybody. चाहे आपकी जेब में कितना पैसा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, और किसी को कोई फायदा भी नहीं है उससे। आप कितने प्यार में हैं, कितना अच्छा आपका रिलेशनशिप है, इसका भी किसी को कोई फायदा नहीं है, आपकी अपनी जात को ही फायदा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं गाने की तरफ। और गाना मैं पहले जरा प्लेलिस्ट चेक कर लूँ। ओ हो क्या गाना है, आतिफ असलम इज इन माय प्लेलिस्ट। लेट्स स्टार्ट with this song and then I'm gonna go back come back to you और tarot reading start करते हैं if you have some questions. keep believing you can manifest. Yes, keep believing. और deep down तुम्हें पता भी है कि yes you can get it, you deserve it. अच्छा जी, just go with the flow, you're gonna make it happen. चले जी, next देख रहे हैं हम किसकी मेरे पास आई है। इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करना ज़रूरी है। चले जी, नेक्स्ट मेरे पास आई है ख़याम ने सबसे पहले मुझे भेजा था कि रेट्रोग्रेड सबके लिए देखते हैं। रेट्रोग्रेड सबके लिए पहले देखते हैं कि ये वाई दिस रेट्रोग्रेड इज सो टफ टू एवरीवन। यस, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है और ये मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो काफ़ी टफ है। तो कलेक्टिव देखते हैं और फिर उसके बाद जेमिनाई के लिए देखते हैं। Let's see. Okay, let's see. आजकल मैं लैट्स लगा रही हूँ। लेट्स जो है मेरा लैट ही हो गया। सीरियसली मैन, इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां हैं, इंसान के जिस्म में कितने मसल है, अगर आप लोग इस बात में पड़ जाए ना, इस बॉडी एंड एनाटॉमी में, तो इंसान कहता है यार सारी गल्ला छोड़ो, इंसान अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने लग जाए ना तो एक उम्र तो उसी में लग जाती है। सीरियसली मैन, गॉड हैज मेड दिस वर्ल्ड सो ह्यूज, नॉलेज इज एवरीवेयर। अच्छा जी, मरकरी रेट्रोग्रेड इज रियली टफ और टू एवरीबडी। यस 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 यस, you gotta need to be really sharp, you gotta need to be really in your power. बिल्कुल वो क्या है, कमज़ोर दिल के अफराद जो हैं शायद ये रेट्रोग्रेड ना गुजार सके। उनको चाहिए कि अगर वो कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं या उनका ईमान कमज़ोर हो रहा है या अगर उनके हौसले पस्त पड़ रहे हैं तो अपने साथ अफर्मेशन करें, स्टे स्ट्रॉन्ग। वो क्या है ना, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, और वैसे भी किसी के पास कुछ भी नहीं रहना। आज कोई कितना भी खुश है ना, तो अपने दिल को क्या है छोटी छोटी तसल्लियाँ दे के जस्ट एक एक दिन गुजारे। या इट इज़ टफ बट डोंट वरी, गुड टाइम्स आर अहेड, और गुड टाइम्स थोड़े से ट्रिकी हैं। Yes, good times are tricky, you gotta need to struggle. खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली अब की बार। You gotta need to be focused. We all, मैं कलेक्टिव कर रही हूँ रेट्रोग्रेड का। हम सबको बहुत समझदारी और होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। One single mistake and you're gonna out of the league. खुशी आएगी, खुशी आपके हिस्से की, जो आपके नसीबों की है वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी है। चाहे वो खुशी आपका नसीब है ना, ये कब समझ लें, ये आपका नसीब है, ये सामने पड़ा हुआ है,
लेकिन इसको भी हासिल करने के लिए, इसको कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी तैयार करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। मेरी कॉफ़ी, मेरी खुशियाँ इसलिए जल्दी आ जाएंगी क्योंकि मैं ज़्यादा लवाजमात नहीं करती, मैं काली कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो जितनी बड़ी बड़ी आपकी खुशियाँ हैं उतने बड़े बड़े सैपे भी होंगे, मेहनत भी होगी उतनी, फिर उतनी उतना सब कुछ भी होगा, दिल भी टूटेगा, तकलीफ भी होगी। अभी शुरू में मैंने कितना बड़ा लेक्चर दिया आपको कि टिकटॉक पर अभी मेरा लाइव का ऑप्शन आया नहीं, आने तो दो ज़रा, फिर देखो मैं ज़रा टिकटॉक पे क्या धुआं चाहती हूँ। एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करो भाई, जो चाहिए मैनिफेस्ट करो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन पावर्स आर एट इट्स पीक। ये रेट्रोग्रेड्स जितने भी टफ होते हैं ना, बट दीज रेट्रोग्रेड्स, एक चीज़ पर आकर मुझे ये रेट्रोग्रेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज हाय शान, हाउ आर यू माई फ्रेंड। ये रेट्रोग्रेड्स मुझे इसलिए बहुत पसंद है, पर्सनली डीप डाउन मुझे पता होता है कोई बात नहीं बेटा, तू निकल ले, फिर मैं देखूंगी। मैनिफेस्टेशन पावर्स आर एट इट्स पीक। और कुछ भी मैनिफेस्ट करें, अपने लिए खुशियां मैनिफेस्ट करें, और अब की बार जो मैनिफेस्टेशन आएगी ना वो बूम आएगी, बूम। ऑब्स्टिकल्स हटाए जा रहे हैं आपको। ये वाला जो टाइम है ना, लेट मी गिव यू सम एडवाइस, ये वाला जो टाइम है ना, आप इस वक्त सिर्फ ये सोचें क्या क्या फियर्स हैं। आपका दिल डरता भी है, फियर्स भी आते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी आती हैं, डर भी लगता है यार ये कैसे होगा, वो नहीं माना तो कैसे होगा, अगर उस तरफ से पेमेंट लेट आ गई तो कैसे होगा, अगर वहाँ से कोई ऑफर ना आई तो, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये सारे फियर्स होते हैं हमारे। इन सारे फियर्स को जब भी आपके दिल में ये फियर है ना, तो बजाय उस डर में अपने आप को छुपाने से बेहतर है कि वो डर अल्लाह के हवाले क्या करें। या अल्लाह मुझे ये डर है, प्लीज़ इस डर को दूर कर दे। और इस डर के लिए जो भी कॉन्ट्रारी उसका क्या है ना, हर चीज़ का एंटीडोट है। यहाँ पर तकलीफ है ना, तो यहाँ खुशी भी बनाई है अल्लाह ने। अंधेरा बनाया ना, तो उजाला भी बनाया है। यहाँ पर अगर आंसू बनाया ना, तो अल्लाह ने खुशी, मुस्कुराहट भी बनाई है। अगर दुनिया में बुरे लोग बनाए ना अल्लाह ने, तो अच्छे लोग भी बनाए। अगर लोग बुरा करते हैं ना, तो अच्छा भी करते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। जब आपको खौफ आए, जब आपको तकलीफ हो, तो फ़ौरन से वो तकलीफ, वो फियर्स, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सब कुछ है अल्लाह के हवाले किया करें कि अल्लाह इसको ठीक कर दे। जो भी है ना, इसको दिल से ख्याल निकाल दे, तकलीफ दूर कर दे, या जहाँ से भी जो मेरा काम होना है ना उसकी रुकावट है। दिस इज़ द टाइम कि जिसमें आप अपने साथ अफर्म करें, दुआएं मांगे। वो क्या कहते हैं, दुआ की कैफियत पता है क्या होती है? दुआ इंसान तब मांगता है जब इंसान अपने कलील तरीन नफ्स पर बैठा होता है, कलील तरीन ईमान पे बैठा होता है, कि उसका ईमान इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती, वो सिर्फ दुआओं में पुकार रहा होता है कि यार बस या अल्लाह कर दे। तो वो जो कलील तरीन ईमान है ना, उसको भी लेकर आप अल्लाह के बैठ जाएं और मैनिफेस्ट करके छोड़ें। आपने एक दफ़ा अपनी पावर से, अपने यकीन से, अपने ईमान से, अपने हौसले से एक दफ़ा आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना लाइफ में कुछ भी, आप चैम्पियन हो जाएंगे। व्हेन यू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी ना, तब आपको ज़िंदगी समझ आएगी कि यार ज़िंदगी तो इतनी मुश्किल नहीं है। इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें लगती है कि हाय ये तो काम तो इसके हाथ में, ये हम क्यों भूल जाते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे द सोर्स इज वन। वो कर रहा है या वो कर रहा है या वो कर रहा है, बाकी जगह से जहाँ भी हो रहा है, सोर्स तो उसके पीछे एक ही है ना। और अगर आपकी डायरेक्ट अल्लाह से एक डिवाइन कनेक्शन बन जाए, तो फिर मुझे बताएं कि आपको किसी और के इंसान के आगे झुकने की या भीख मांगने की या गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन व्हेन यू बिकम वन विद द डिवाइन। सो यस, बैलेंस करें। This is what I am doing, so now I pray for everything. Oh yes, pray for everything, dude, because this is the only thing that you can do at the times of retrograde, at the times when you are feeling weak, at the times when you are fearful, at the times when you're in trouble, at the times when you have got nothing in your hands, even at the times when you cannot see anything coming towards you. So अब मैं कर रही हूँ आपका, अब मैं कर रही हूँ जेमिनाई के लिए रेट्रोग्रेड कैसा है। नहीं, ये तो वही टेंशन वाले कार्ड आ गए। ओके, लेट मी जस्ट रीशफल और लेट्स सी कि क्या होना है, क्या होना है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अपसाइड डाउन। लेट्स सी everything, the hangman, and your heart is gonna open, open, open. I think Gemini's का जो heart था वो अभी तक close चल रहा था. They are not liking anything, बस कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था. So कॉफ़ी पी लूँ उसके साथ साथ, क्योंकि ठंडी हो गई तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका अच्छा जी
द टावर मोमेंट आ रहा है, बैम होने वाला है, बैंग बैंग होने वाले है. समथिंग इज गोइंग टू हिट यू रियली हार्ड, समथिंग इज चेंजिंग, सडन मिरेकल्स आने वाले हैं. और जो अभी तक आपने होल्ड ऑन किया हुआ है ना अपने आप को, वो होल्ड ऑन खत्म होने वाला. यू आर गोना बी लाइक एवरीथिंग इज डेड. अगर अभी तक आप लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए जिमिनाइज, तो स्टॉप डूइंग दैट. अगर अभी तक आप लोग थैंक यू, अगर अभी तक आप लोग ये सोच के बैठे हुए ना कि मुझे वहाँ से कॉल आ जाएगी और मेरा कुछ हो जाएगा, सो यू आर रॉन्ग. यू आर नॉट गोना रिसीव एनी कॉल फ्रॉम एनीबडी. यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी एंड यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन. स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद सेल्फ लव, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन. और क्या, love is going to be showered on you, Geminis. There's gonna, everything is going to be in your favor. हर चीज, you're going to create the history, you're going to create the legacy. वो क्या है ना, एक बात याद रखा करें, जब भी कोई मुश्किल टाइम आए ना, दुआ क्या करें, बल्कि मैं तो दुआ करती हूँ या छोटी मुश्किल मत देना, बड़ी देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद बड़ा फायदा मिलता है, छोटी मुश्किल के बाद छोटा फायदा. तो हम ढूंढते हैं छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी मुश्किल मिल जाए तो चलो जी उसके बाद छोटा फायदा मिल जाए. नहीं यार, गॉड इज बिग, आस्क फॉर बिग, बिग ट्रबल, बिग अबंडेंस, बिग ब्लेसिंग्स. जब मुसीबत बड़ी होती है ना, तो उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होता है. जब आपको लगता है ना यार आई एम तो डम द हिल, मैं तो कब्र के अंदर कैद हो गई हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है. सलाम फ्रॉम सैन डिएगो, हाय. आज अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट शो के बारे में भी बताना जो आपने एफएम पर किया था. डोंट आस्क मी यार, मेरा पहला शो इज लाइक ओ माई गॉड. ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पूरे, ऐसी हालत थी मेरी कि जैसे कोई इंसान 12वें फ्लोर से गिर गया हो और उसके पूरे जिस्म पे पट्टियां बंधी हुई और वो स्ट्रेचर पे आके वो शो किया हो. आई मीन आई वॉज स्केयर्ड लाइक एनी थिंग. मेरा एफएम जब स्टार्ट हुआ था तो डेफिनेटली इट वाज अ डिफरेंट, विद अ डिफरेंट नेम, इट इज़ अ डिफरेंट ब्रांड, इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर. और आपको जो वो होती है ना कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो जो एक नर्वसनेस, वो एक खौफ. लेकिन फिर मुझे किसी ने समझाया कि खौफ अच्छा होता है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग विद फियर, आई थिंक इट्स द बेस्ट स्टार्ट. आप ये ना सोचेंगे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. नो डूड, वो ज़माने गए. ज़रूरी नहीं है कि अगर पहला इंप्रेशन किसी का अच्छा पड़ गया तो पूरे जर्नी में वो हीरो ही बनेगा. ये फिल्म नहीं है कि अगर किसी की हीरो एंट्री होगी तो वो आखिर तक हीरो रहेगा. ये जिंदगी है, ये रियल लाइफ है. आपकी एंट्री तो कमाल होती है, आपका एक्सिट कमाल होना चाहिए, आपका जर्नी कमाल होना चाहिए. सो माई फर्स्ट शो वॉज पथेटिक, सीरियसली. अंदर से आई वॉज फीलिंग पथेटिक और मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी. आई हैड ज़ीरो कॉन्फिडेंस, आई हैड ज़ीरो एनी थिंग टूवर्ड्स मी. और उसके बाद बस मैं रोज़ डरते डरते करती रही और करती रही और करती रही और चलता रहा और होता रहा और अब यहाँ तक आ गए. यस, प्यार की कहानी यही है. प्यार आपको उस वक्त मिलेगा जब आपको प्यार नहीं चाहिए होता. आप कहते हो यार मुझे नहीं चाहिए प्यार, आई एम enough for myself, I am happy with myself, I am happy with whatever I have with me. लेकिन जब आप खाली होते हो, आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप उदास होते हो और आपका दिल चाहता है यार कोई प्यार कर ले हमसे, तब नहीं आता प्यार. जब आप खुश होते हो ना तब से आपा आता है आपको फिर ना खुश करने के लिए. यार ये प्यार में ना पड़ो, मेरी बात मानो, टैरो को छोड़ो, मेरे से मशवरा लो, प्यार व्यार में मत पड़ो. अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो. ये दूसरे इंसान से प्यार करने की ना पख ही बहुत अलग है. अब मैं तो कह रही हूँ खुशी खुशी चाहिए तुम्हें, खुद प्यार नहीं चाहिए. प्यार नहीं आ रहा है, औरत नहीं कोई आ रही है, अभी तुम डीप डाउन किसी उसमें आ रहा है. एक बहुत तवील सफ़र, बहुत तवील सफ़र के बाद जब तुम अपनी अथाह ज़ात की अथाह गहराइयों में से डूब के, अपनी उदासी को पार करके, अपने आप से प्यार करके, अपनी खुशी पाके, और फिर उसके बाद जब उभरना शुरू हो गए और तुम्हें समझ आएगा कि प्यार क्या है, फिर तुम्हारी ज़िंदगी मुझे प्यार नज़र आ रहा है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी मैन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. अच्छा जी, और क्या है, आगे देखें आगे देखें. दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. क्या हो रहा है? मी enjoying सॉन्ग. सच्ची सना, नो यू नो लॉन्गर आंसर माई क्वेश्चंस.
सॉरी डूड, मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ना, साथ में इतने स्यापे भी देख रही हूँ. व्हाट आर द की क्वालिटीज और स्किल्स नीडेड टू एक्सेल इन योर फील्ड? इन माई फील्ड और इन योर फील्ड? कैन आई गेट अ रीडिंग अबाउट माई हेल्थ? ओके, श्योर. सारी रीडिंग आज मैंने मिशू की कर देनी है और किसी की नहीं है. एफ एम यूजलेस विदाउट योर वॉइस. ओ असीब शेख, ऐसा ना भूलें यार. कल मेरा रिश्ता आ रहा है बाजी, तो देखें कैसा रिश्ता आ रहा है. वन एंड ओनली होस्ट फ्रॉम एफ एम. अच्छा जी, मैंने सवाल पूछना है. मेरा भी जवाब दे. हाँ, नूरुल हसन, नूरुल निसा, द बीजीएम वाज ऑसम. अच्छा नूरुल निसा, काइंडली मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल करो. और मेरी फील्ड में, अच्छा, इन योर फील्ड लाइक आरजे. अच्छा जी, वैसे दिल तो यही चाहता है ना, जो हमारा दिल तोड़े, जो हमारे साथ बुरा करे, दिल चाहता है कि बस मर ही जाए. फीलिंग तो देखो सभी की यही होती है. वो अलग बात है कि हम कह नहीं पाते हैं. अकेले में तो हमारा यही दिल चाह रहा होता है कि मर ही जाए जो हमारा दिल तोड़े. अच्छा जी, वरना अगर ऐसी बात होती ना तो मुझे लग रहा है इस दुनिया में सिर्फ कब्रें ही कब्रें होती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल तोड़ ही रहे होते हैं. कब्रें ही कब्रें होती, कोई जिंदा इंसान ना होता. जैसे अगर ऐसा हो जाता कि अगर जो दिल तोड़ता है ना वो एक दफा मरता, फिर दोबारा चाहे जिंदा हो जाता, लेकिन पता चल जाता कि वो इसने दिल तोड़ा है. जैसे ऐसी कोई जादुई दुनिया तो होगी. ऐसी मुझे लगता है कि कोई जादुई दुनिया होगी कि, लेकिन दुनिया के अलावा कहीं और किसी और दुनिया में इस स्यापे भी तो नहीं है ना. कोई जन्नत में जाके हमारा दिल तोड़े ना, मुझे पता मुर्गा बना दे. बंदर बना दे. लेकिन अब जन्नत में कोई ऐसे कोई हमारा दिल तोड़े, जन्नत में तो हमारे कोई पास भी, हम किसी को मुंह ही नहीं लगाना, तो जन्नत में हमारे कैसे. सो नूरुन्निसा, जोक्स अपार्ट, सीरियसली दिस इज गोना बी वेरी अमेजिंग जर्नी फॉर यू विद दिस मैन. और मैं जरा इस आदमी को भी देख लूँ. ये आदमी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है. कुछ दो दो में थोड़ा सा देख रहा है. दो लोगों में का शिकार है, ये दो लोगों को देख रहा है. हाँ, थोड़ी सी मैं देख रही हूँ कि ये कहीं दो दो में देख रहा है, बट इसका दिल आपकी तरफ खुल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और एक को ये लूज कर रहा है. मतलब मेरे ख्याल से हाँ, ये ही इज मिसिंग हिज वाइफ एज वेल. बट डोंट वरी, अल्लाह ने उसको भी गुड टाइम्स दिए हैं, और न्यू बिगिनिंग उनके लिए भी आ रही है, और चॉइसेस ले, गो फॉर इट. अच्छा जी, ये बार बार नेट का रोकना हमें या नहीं बोलने देता कि बेटा तुम पाकिस्तान में हो. हाँ ना, कैसे भूलेंगे हम. अच्छा, एनीवेज, अरशद नदीम की कामयाबी के लिए बहुत सारी तालियां. अरशद नदीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है. देखा, ये कामयाबी की बात मुझे मैंने जब अपना सोशल मीडिया खोलने से पहले, आज पता नहीं क्यों कामयाबी रेजोनेट कर रही थी. आज जब मैं उठी हूँ, अपने कंटेम्पलेटिव मूड में गई हूँ, अपनी शाम की कॉफ़ी के साथ, जब मैं अपने हसीन नज़ारों के साथ बैठी हुई थी, तो ऐसे ही मुझे लगा कि कामयाबी क्या होती है यार. तो उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो हर तरफ अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, इतना अरशद नदीम पूरे सोशल मीडिया पे शोशा मचा हुआ था. एंड नो वंडर, ऐसे मोमेंट्स हिस्ट्री क्रिएट करते हैं. सो अरशद नदीम कौन था इस लम्हे से पहले, कोई नहीं जानता. अरशद नदीम का क्या जर्नी था, कोई नहीं जानता. उसकी स्ट्रगल क्या थी, कोई नहीं जानता. पर कामयाबी के उस लम्हे पर, कामयाबी की उस मंजिल पर पहुंचकर नाउ एवरीबडी इज कीन टू नो कि ये बंदा यहाँ तक कैसे आया. अब उसका पूरा जर्नी खोला जाएगा, अब उसकी पूरी स्ट्रगल खोली जाएगी. और अगर वो कामयाब होके नहीं आता ना, नोबडी बॉदर्स, किसी को कोई बॉदर नहीं करता. लेकिन आज वो कामयाब हुआ, अपनी अनथक मेहनत, माँ की दुआएं होंगी, जाहिर सी बात है, अपनी कोशिश होगी, उसके नसीबों में अल्लाह ताला ने ये कामयाबियाँ, ये इज्जत लिखी हुई थी, ये लम्हा तय था. तो आज देखिए अरशद नदीम फ्रॉम नो वन टू बिग वन बन गए. इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना, मतलब दिल कहता है यार क्या कामयाबी. ऐसी कामयाबी तो अल्लाह ऐसी कामयाबी दे कि एक लम्हे में आपकी जिंदगी की काया पलट जाती है. आई मीन व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ विन. आई एम तो थॉरली सुपर सुपर हैप्पी, definitely for my country win, for the Arshad Nadeem, and definitely for this historic moment. और आई एम श्योर कि हम के अरशद नदीम के जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे कि सिर्फ वही लोग मैटर करते हैं जो जीत जाते हैं, हारने वाले किसी के लिए मैटर नहीं करते.
तो जनाब, अच्छा जी, सना बाजी, मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है। कल मुझसे किसी ने फेसबुक पे कहा कि मैं मिनिस्टर हूँ लॉ का और मुझसे पैसे मांग लिए और मैंने भेज दिए। हाँ, ये धोखा आप खा रही हो, ये हो नहीं रहा, क्योंकि आप एक दुखी औरत बन के बैठी हुई हो और लोग आपके उस दुख का फायदा उठा रहे हैं बहना। तो आप मत बैठो ना। और वो भी फेसबुक पर यार। फेसबुक पर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, रजिया आ गई है। मुझे रजिया से कुछ याद है। फेसबुक पे यार, फेसबुक पे लुट रहे हो तुम लोग। लोग दिल लुटा रहे हैं फेसबुक पर। मतलब फेसबुक, हु यूजेस द फेसबुक यार? मैं तो देखती भी नहीं हूँ फेसबुक को। आई मीन, वो बात नहीं है, बट कम ऑन, सीरियसली कम ऑन। फेसबुक पर कोई आपसे आपका दिल मांगे, आप दे दोगे? फेसबुक पर कोई आपसे पैसा मांगे, आप दे दोगे? हाय, मुझे तो कोई हकीकत में मांगे तो मैं नहीं देती हूँ। नहीं, जो सीधी सी बात है, आप अपने पैसे के लिए, अपने दिल के लिए, आपसे कोई बच्चा मांगेगा फेसबुक पर तो आप उसको बच्चा उठा के दे दोगे अपना। आपसे कोई अपने घर का सामान मांगेगा फेसबुक पर, आप नहीं, इट्स अ रियलिटी चेक, वेरी वेरी बिग रियलिटी चेक। अपने मोबाइल का पासवर्ड आप किसी को नहीं देते हो, आप पैसे कैसे दे रहे हो यार? आप अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड किसी को नहीं देना, अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देना, बिकॉज आई तो कांट ट्रस्ट। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आप कमजोर हो, क्योंकि आप अपनी पावर में नहीं हो, और क्योंकि आप बेवकूफ हो, क्योंकि आप अलाउ कर रही हो लोगों को कि आप अपनी कमजोरी लोगों को दिखा रही हो। बहना, नूरुल निसा नाम का मतलब, अगर ये आपका सही नाम है ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अपने नाम की लाज रखो। एक तो निसा औरत, ऊपर से नूर, इतनी रोशन औरत ऐसे कैसे पागल बन जाएगी? मतलब तो आप तो औरतों का नाम डुबा रही हो यार। मतलब कोई ये गए नूरुल निसा से धोखेबाजी करके मैंने पैसे कमा लिए, कितना खुश हो रहा होगा वो बदबख्त इंसान, लालची। उसने कहा मेरी असिस्टेंट ने आना है, जाऊंगी तो थोड़ा पैसा भेज दे। यार, कोई कहे कि मैं मर रहा हूं, मुझे पैसे भेज दो, मत भेजो। ये वो जमाना है। मुझे भी लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया है। मुझे तो फूट पाटा वाले बेवकूफ बना के चले जाते हैं। बात जी, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, अच्छा अच्छा चलो। बाद में जिस थोड़ी देर बाद मुझे अकल आई कि ये मैंने क्या किया है, लेकिन मुझे खुद अकल आ गई। लेकिन चलो, कम पैसे थे इसलिए मैंने बोला चलो सदका खैरात भी होता है, अगर इस तरह भी निकल जाए तो। लेकिन अगर कोई आपसे लाखों रुपया मांग रहे हैं, कितने पैसे दिए हैं? कोई लाख 2 लाख तो नहीं दे दिए, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, तो थोड़ी अकल करो बहना। कोई पैसा मांगे, सगा माँ हो या बाप हो, आपको उनकी जरूरत नजर आ रही है, बहन है या भाई है, तो उसको दो, मियाँ को भी मत दो। मियाँ को भी देना पैसा जरूरी नहीं है। औलाद है आपकी, औलाद पे खुद खर्च करो। जिसको पैसा दिया, पैसा मत दो। अगर किसी की कोई जरूरत है तो जरूरत पूरी कर दो आजकल के जमाने में। और वो भी फेसबुक पे, आई मीन कम ऑन, कम ऑन। मैं तो हजम ही नहीं कर पाऊंगी ये बात। सो इट्स अ वेरी बिग आई ओपनर। अब जितना दे दिया सो दे दिया, बेवकूफ मत बनो मजीद, और अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करो। लोग धोखा दे के चले जाते हैं, आप बहुत कमजोर हुई हुई हो और आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। अपने आप को अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाहों में अपने आप को सेफ करो, महफूज करो। इस तरीके से औरत होने को अपनी कमजोरी मत बनाओ। अब औरत होना एक बहुत बड़ी ताकत है। औरत होना क्या बताऊं मैं। चलिए जी, छोड़िए जी, क्या किस्सा लेकर बैठ गए। पर एनीवेज, अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता ख़त्म, मैं लेकर जा रही हूँ आपको नकले गाने की तरफ। और आज का शो, जैसे कि फ्राइडे नाइट थी, शो का टाइम ख़त्म हो गया है और अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। तो आपने रखना अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कोई नहीं रखेगा। चलिए जनाब, टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर जितनी हमारी प्रेजेंस है सब जगह पर हमें लाइक करें, अपना फीडबैक दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। या थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। चले जी, leaving you with some really nice melodies, so don't go anywhere and stay tuned to Mera FM. This is Mera FM 107.4.